वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय कृषि और उसमें हम देखेंगे उद्यान विज्ञान। ठीक, तो चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय बागवानी परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है आपका गुड़गांव, हरियाणा में। आगे है केंद्रीय बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये मेजीफेमा नागालैंड में है और इसकी स्थापना 27 मार्च 2006 को की गई। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद गुड़गांव, हरियाणा और केंद्रीय बागवानी परिषद मेजीफेमा नागालैंड। आगे और तथ्य देखते हैं। पुष्प के अंडाशय के परिवर्धित भाग को फल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि फल क्या है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि पुष्प के अंडाशय का परिवर्धित भाग। ठीक है, फल के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपका फल भित्ति, दूसरा फल होता है। ठीक है, फल भित्ति और फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से तथा बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ठीक, फल भित्ति जो होती है उसका निर्माण अंडाशय के निर्माण से हो जाएगा और फल जो है ये बीजांड से बनता है। आभासी फल की बात की जाए यानी फॉल्स फ्रूट। ठीक, तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल वगैरह से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। ठीक है, जनरली जो आपका फल का विकास होता है वो बीजांड से होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फल होते हैं जिसका विकास अंडाशय के अलावा उसमें पुष्पासन या बाह्य दल वगैरह को मिला करके फल बन जाता है, तो वो आभासी फल कहलाता है। ऐसे फल कौन होते हैं? ऐसे देखिए आपके सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर, ये सब आपके आभासी फल हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट हैं। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था, उस साल शायद राइट आंसर सेब था। ठीक है, तो आभासी फल है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर इत्यादि ये आभासी फल हैं। आगे देखते हैं अनिषेक फल। ठीक है, अनिषेक फल क्या होता है? तो कभी कभी फल का जो निर्माण होता है वो अंडकोशिका एक सेल के बिना निषेचन के हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो हैं ये फल जो होते हैं अनिषेक फल कहलाते हैं। ऐसे फलों में बीज नहीं होता है, जैसे आपका केला, अंगूर, पपीता, मतलब जनरली आप बोल सकते हैं कि बिना बीज वाले। ठीक है, तो ये आपके अनिषेक फल होते हैं। इसमें अंडकोशिका से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, इसमें बीज नहीं होता। विटामिन ए मिलता है आपका आम और पपीता में। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, ये काजू, अखरोट, बादाम, अनानास। राइबोफ्लेविन B2 ये बेल, पपीता, काजू, लीची। सी जो है, ठीक है, बारबेडोस चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन। ठीक है, ये सारे आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। आगे इसमें चलते हैं। इसमें है कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित फलों में पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ये है आपका रेंजिन, अनानास, पिंड, खजूर, करौंदा, केला, बेल, शरीफा, जामुन इत्यादि। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट के। आगे देखते हैं प्रोटीन के लिए देखिए, काजू में प्रोटीन 21.2%, बादाम में 20.8%, अखरोट में 15.6% ये प्रोटीन पाया जाता है। वसा की बात करें तो शरीर में वसा ऑक्सीकृत होकर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, तो वसा के जो स्रोत है देखिए, अखरोट में वसा 64.5%, बादाम में 58.9%, काजू में 46.9% और एवोकाडो में ये 22.8%। कैल्शियम की बात की जाए तो इसके स्रोत हैं आपके लीची, करौंदा, अखरोट और बेल। आयरन करौंदा, खजूर, अखरोट, सेब। फास्फोरस बादाम, काजू, अखरोट और लीची। ठीक है, ये रहा आपका फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विटामिन वाला है, इसको बिल्कुल एकदम रट जाइएगा, कौन सा विटामिन किस फल में मिलता है। उसके बाद ये सब अगर एग्जाम में पूछना होगा बस इसमें से कर लीजिए, उसके बाद आराम से आपका हो जाएगा। ये इतना स्रोत
इतना डेटा, इतना मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू सो मच।